नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति, तीसरा अध्याय। बड़ा संक्षिप्त किया क्योंकि यहाँ पे एक ही बात थी कि कैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खिलाना और कैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, जो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, उनको नहीं खिलाना। ब्राह्मणस्त्व अनधीयान तृणाग्निरिव शाम्यते। भाई, अगर कोई अनपढ़ ब्राह्मण है और उसको आप श्राद्ध में भोजन करवाते हैं तो जैसे घास के तिनके पड़े हो ना, उसमें आग पड़े तो भड़केगी तो बहुत जोर से, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई उसमें से आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तस्मै हव्यम न दातव्यम नहीं भस्मनि होगे। ऐसे ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि राख में हवन नहीं किया जा सकता है। हवन करना है तो प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना चाहिए। तो जो विद्वान ब्राह्मण होता है प्रज्वलित अग्नि के समान होता है, इसलिए हमेशा उसी को भोजन कराया जा सकता है। यहाँ ब्राह्मण किस किस प्रकार से दूषित होता है, यहाँ तो ये भी लिखा है कि बड़े भाई के बाकी रहते अगर छोटे भाई ने शादी कर ली है तो उस परिवार में भी दोष लग जाता है, वो भी ब्राह्मण दूषित हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। शूद्रा के पेट से जिसका जन्म हुआ हो, किसी विधवा के गर्भ से जिसका जन्म हुआ हो, किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जिनका जन्म हुआ हो, जिनके पिता का पता नहीं हो, तरह तरह के जो हैं, ऐसे लोगों को श्राद्ध में भोजन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको श्राद्ध में भोजन करवाने से, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु, जो सभी वेदों के जानकार हों, सर्व प्रवचनेषु च, सभी प्रकार के प्रवचन यानी ज्ञानों का जो भंडार हो, श्रोत्रियान, जो श्रोत्रिय हों, यज्ञ आदि करवाने वाले हों, विघ्नेयाः पंक्ति पावना, ऐसे ब्राह्मणों को पंक्ति पावन। पंक्ति पावन का अर्थ ऐसा होता है कि जो भोजन करने के लिए लाइन से बैठा करते थे ना, तो अगर 10 लोग बैठे हैं उनमें कोई एक भी ऐसा ब्राह्मण हो ना, तो जैसे कहते हैं कि एक ही चांद काफी है पूरे आसमान को चांदनी से भरने के लिए। सितारे तो हजारों हों तो भी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा एक ब्राह्मण भी अगर पंक्ति में बैठा हो तो पूरी पंक्ति को पवित्र कर दिया करता, इसलिए इनको पंक्ति पावन कहा जाता था। फिर कहते हैं तृणाचिकेतः पंचाग्निर त्रिसुपर्णा षडंगवित्। ऐसे ब्राह्मण जो तीनों वेदों के जानने वाले हैं, त्रिसुपर्ण नामक जो ऋग्वेद का भाग है उसके पढ़ने वाले हैं, 5 प्रकार की जो अग्नियां हैं उनमें पंचाग्नि में यज्ञ करने वाले हैं, और वेद के जो 6 अंग हैं उनके जो जानकार होते हैं, और विशेष करके ब्राह्म विवाह के द्वारा जिनका जन्म हुआ, ऐसे सामवेद को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं, इनको पंक्ति पावन माना गया है। यानी ऐसे ब्राह्मणों को भोजन अगर आप करवाते हैं तो सभी प्रकार की तृप्ति की प्राप्ति होती है। वेदार्थविद प्रवक्ता चा, जो वेदों के अर्थ के जानने वाले हों, जो प्रवक्ता हों यानी लोगों को समझाने वाले, ज्ञान देने वाले हों। ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी हैं, सहस्त्रदा, जिन्होंने हजारों गायों का दान किया हो, शतायुश्च, और जिनकी 100 वर्ष की उम्र हो गई हो भैया, ऐसे ब्राह्मणों को पंक्ति पावन माना गया है। यानी कोई 100 वर्ष का अगर आपको ब्राह्मण मिल जाता है तो आप मान लीजिए कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे नियमों का पालन किया होगा, तभी उसको ये इतना दीर्घायु प्राप्त हुआ है। तो ऐसे लोगों को पंक्ति पावन माना गया है और श्राद्ध में उनको अवश्य भोजन करवाना चाहिए। देखिए, यहाँ बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवाने का निषेध है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आप 1, 2 या अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। स्पष्ट कहा है 1, 2 या अधिक से अधिक 3 ब्राह्मण। ज्यादा लंबी पंगत नहीं बिठानी चाहिए। श्रेष्ठ एक ब्राह्मण को अगर आपने भोजन कराया तो हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल है।
लेकिन निकृष्ट एक ब्राह्मण को अगर भोजन करवाया तो उसके परिणाम बहुत अलग है। चलिए, अब श्राद्ध कर्म के लिए अगर ब्राह्मण को बुलाना है तो उससे आपके पितरों को फल की प्राप्ति कब होगी, उस पूरी विधि को बता रहे हैं। कहते हैं कि पूर्वेद्यु अपरेद्युर्वा श्राद्ध कर्मण उपस्थिते। अगर आपने ये तय किया है कि आप सुबह के समय श्राद्ध करने वाले हैं तो एक दिन पहले जाइए और आमंत्रण दे के आइए ब्राह्मण श्रेष्ठ को कि हे ब्राह्मण देवता, आपको कल हमारे यहाँ श्राद्ध के निमित्त भोजन करने के लिए आना है। इस प्रकार से जब आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं कि कल सुबह आना है या कल दोपहर के बाद आना है, रात्रि या प्रातःकाल भोजन का निषेध है, तो या तो कल सुबह के समय भोजन करने आना है या कल शाम के समय भोजन करने आना है। इस प्रकार से जब आप आमंत्रण देते हैं तो निमंत्रितो द्विजः पित्रे नियत आत्मा भवेत् सदा। तो भैया, वो ब्राह्मण जब आपके यहाँ दूसरे दिन आता है तो उसके अंदर आपके पितरों की आत्मा का निवास हो जाता है। ये नहीं कि आप बाहर निकले, आपने कहा कि चलो भैया ये मिल गए, इन्हीं को बिठा दो। एक दिन पहले जब आप आमंत्रण देते हैं तो वो आमंत्रण सिर्फ उस ब्राह्मण को नहीं मिलता है, वो ब्राह्मण आपके पितरों को भी मिलता है। और उस ब्राह्मण के अंदर स्थित होकर के पितर जैसे वायुवच्चानुगच्छन्ति, वायु के समान, जैसे हवा जहाँ चलती है वहाँ शीतलता अपने आप आ जाती है, इसी प्रकार से वो ब्राह्मण जब आपके घर पे आते हैं तो उस ब्राह्मण के साथ आपके पितर भी आपके घर पे आ जाया करते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से यहां समझा रहे हैं। निमंत्रितान ही पितर उपतिष्ठन्ति तान द्विजान। ऐसे ब्राह्मणों को निमंत्रण देने से पितर भी उनके अंदर स्थित होकर के और आपके घर पे उपस्थित हुआ करते हैं। भैया, उन ब्राह्मणों की भी कुछ जवाबदारी है। अगर आपको आज आमंत्रण मिल गया है कि कल आपको भोजन के लिए जाना है, कल आपको वहाँ पे जिसने आमंत्रण दिया है उसके यहाँ पहुँचना है, और फिर भी अगर आप जिन नियमों का निर्धारण है उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, सुकरताम व्रजेत, तो ऐसे ब्राह्मण को सुअर बनना पड़ता है, शूकर की योनि की प्राप्ति होती है। एक बार श्राद्ध का आमंत्रण मिला हो, फिर उस ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उस ब्राह्मण को जो उसके लिए विहित कर्म है उन सारे कर्मों को पूर्ण करना चाहिए। अक्रोधना, क्रोध न करने वाला, शौच परा जो पवित्र है, सततम ब्रह्मचारिणा जो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, न्यस्त शस्त्रा महाभागा पितरा पूर्व देवता, ऐसा जिसने कभी शस्त्रों को अपने हाथ में नहीं उठाया है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, वो पितरों की तरह पूर्व, यानी आपके पितर ही उसके रूप में साक्षात आपके यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो भैया, जितना ध्यान आमंत्रण देने के समय पर रखा जाएगा उससे अधिक ध्यान उस ब्राह्मण को भी रखना है कि वो उन सारे नियमों का पालन करे, जिससे कि जब वो श्राद्ध के लिए भोजन करने जा रहा है तो सामने वाले के पितरों की तृप्ति हो। श्राद्ध के बारे में एक विशिष्ट बात कहते हैं कि राजतैर भाजनैर एशाम अथो वा राजतान्विते। भैया, या तो चांदी के पात्र में या चांदी कुछ भी उसमें हो, ऐसे पात्र में जो श्राद्ध के लिए जो आप तर्पण वगैरह करते हैं, वो ऐसे किसी पात्र में अगर करते हैं तो उसको अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो जो जलदान आपको करना है अपने पितरों के लिए, तो या तो चांदी के पात्र के द्वारा कीजिए, या उसमें थोड़ा बहुत चांदी लगाओ, कई बार कलर इस प्रकार का कर दिया जाता है। ऐसे पात्र से अगर आप जलदान करते हैं अपने पितरों को तो उनको परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। जब ब्राह्मण आपके घर पे आए हैं जिनको आपने आमंत्रण दिया था, तो उनको उपवेश्यतु तान विप्रान आसनेषु अजुगुप्सितान, जो श्रेष्ठ आसन है ऐसे आसन पर उनको बिठाना चाहिए। गंध माल्य इत्यादि के द्वारा उनकी अर्चना पूजा करनी चाहिए, माला वाला पहनाइए,
उनके पैर वैर धोने हैं, उनको प्रसन्न करना है। इस प्रकार से उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए और उसके बाद ही वो भोजन के लिए जाएंगे। उसकी पूरी विधि यहाँ पे दी गई है कि किस प्रकार से आप श्राद्ध करेंगे तो किस प्रकार से पिंडदान किया जाएगा। लेकिन जब आप अक्रोधनान सुप्रसादान वदन्त्येतान पुरातनान लोकस्याप्यायने युक्तान श्राद्ध देवान द्विजोत्तम, जब आप जो क्रोध नहीं करते हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुख वाले हैं, जो अच्छा अच्छा बोलते हैं, विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, पुरातन का अर्थ होता है कि जो वयोवृद्ध हों, श्रेष्ठ हों, जो इस लोक के कल्याण की हमेशा भावना रखते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को जब आप भोजन करवाते हैं तो इस श्राद्ध में आपको देवताओं को भोजन करवाने का या अपने पितरों के साथ देवताओं को भी तृप्त करने का एक आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भैया ये एक पूरी प्रक्रिया दी गई है कि आप श्राद्ध के लिए कैसे बुलाइए, उनको किस प्रकार से भोजन करवाइए। अब कुछ और श्राद्ध से संबंधित नियमों की बात करते हैं कि ध्रियमाणे तो पितरी पूर्वेशाम एवं निर्वपेत। अब मान लीजिए किसी के पिता जिंदा हैं, देखिए हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि पिता जिंदा है तो पुत्र को तो श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पिता श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं और आपके पितामह नहीं हैं तो यह आपकी जवाबदारी है कि पिता के जीते जी भी आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। भले उसमें पिता का नाम नहीं लिया जाएगा और किया क्या जाएगा कि उसमें अपने पिता को ही भोजन करवाइए, वो तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो लिखते हैं कि ध्रियमाणे तु पितरी, अगर पिता जिंदा हैं पूर्वेशाम एवं निर्वपेत, तो उनके पूर्वजों का ही श्राद्ध करना चाहिए। विप्रवद वापितम श्राद्धे स्वकम पितरम आशय, और ब्राह्मण की तरह ही जैसे आप ब्राह्मण को, एक तेजस्वी एक ज्ञानी ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाते हैं, उसी श्रद्धा और उसी भक्ति के साथ में वहां अपने पिता को भोजन करवाना चाहिए। मान लीजिए कि किसी के पिता नहीं है और पितामह जिंदा हैं, तो भैया पितुसा नाम संकीर्त्य, अपने पिता का नाम लेकर के कीर्तयेत प्रपितामहम्, और फिर अपने प्रपितामह का नाम लेना चाहिए। अब पितामह जिंदा है, उनका तो श्राद्ध नहीं किया जाएगा, तो पिता और प्रपितामह का श्राद्ध किया जाएगा। इसका अर्थ यही होता है कि जो इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपको उन्हीं का श्राद्ध करना है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर हमारे पिताजी जिंदा हैं तो हम अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध तब तक नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, अरे अभी तो हमारे पिताजी जिंदा है, सब जवाबदारी उनकी है। अब पिताजी तो श्राद्ध नहीं करते हैं, वो तो हैं नास्तिक, उन्होंने तो सब भूल रखा है। तो भैया आप तो आस्तिक है ना, आप गृहस्थ हुए हैं, जितनी जवाबदारी आपके पिता की थी उतनी ही जवाबदारी आपकी। कई बार पिता वानप्रस्थ हो जाएंगे, पिता सन्यासी हो जाएंगे, तो उनके सिर पे ये जवाबदारी नहीं रह जाएगी। गृहस्थ आप हैं तो ये कार्य तो आपको करना है। और अगर आप कर रहे हैं, आपके पिता जिंदा हैं, तो पिता के नाम का श्राद्ध नहीं किया जाएगा, पितामह के नाम का श्राद्ध किया जाएगा। और अगर कहीं ऐसा होगा कि पितामह जिंदा है और कहीं किसी कारणवश पिता नहीं रहे हैं, तो पिता और प्रपितामह के नाम का श्राद्ध व्यक्ति को करना चाहिए। और इसका नियम यही है कि उनके नाम को लेकर के जब आप उनके नाम के जलदान करते हैं तो जल उनको प्राप्त होता है, उनके नाम से जब आप भोजन करवाते हैं तो भोजन की प्राप्ति उनको होती है। नास्त्र माँ पातये जातो ना कुप्पी ना नृतुमते। भाई जब आप श्राद्ध करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको पिता की याद आ गई, आपको दादा की याद आ गई, आपको प्रपितामह की याद आ गई और आप रोने लग गए। नहीं, श्राद्ध में रोना मना है। आप आंसू नहीं बहा सकते हैं, ना आपको किसी के ऊपर क्रोध करना चाहिए, ना आपको झूठ बोलना चाहिए। अन्न का स्पर्श पैर के द्वारा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या जब आप परोस रहे हैं, जब आप भोजन वगैरह करवा रहे हैं, तो बड़ा ही आदर और सम्मान के साथ वो भोजन करवाना है। ऐसा नहीं कि दूर दूर से किसी की थाली में डाल दिया, पटक दिया कि ले खा ले, वो वाली बात किसी भी स्थिति में नहीं आनी चाहिए। यहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समय विशेष बात कहते हैं कि व्रतस्थमपि दौहित्रम श्राद्धे यत्नेन भोजय। अगर भैया कन्या का पुत्र आपके यहाँ उपस्थित है,
वो किसी व्रत का पालन कर रहा है तो वो जिस व्रत में हो उस व्रत के अनुसार भी उसको अवश्य भोजन करवाना चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में ऐसी कही गई हैं जो बड़ी ही श्रेष्ठ है। यहां पुत्री को सम्मान दिया जाता है, लेकिन पुत्री का पुत्र उससे भी अधिक सम्माननीय है। इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध में यत्नेन भोजयेत्, यत्न पूर्वक उसको भोजन करवाना चाहिए। कुपतम चासने दद्यात् तिलैश्च विकरेण महि। जब उसको आप बिठाएं तो उसके लिए आपको जो कंबल का बना हुआ होता है वो आसन देना चाहिए, और वहां पे जमीन पे थोड़े से काले तिल आपको डाल देने चाहिए जब वहां जहां भोजन के लिए बिठाएंगे। यानी श्राद्ध कर्म में 3 चीजें सबसे पवित्र मानी गई हैं। एक दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, दूसरी चीज है कंबल जिस पे बैठ के उसको भोजन करना है, और तीसरी चीज है तिल। ये 3 चीजें दौहित्रा कुतपस्तिला त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि, ये 3 जो है अत्यंत पवित्र माने गए हैं। तो भैया इन सब चीजों का ख्याल करना चाहिए। अब भोजन की भी थोड़ी बात कर रहे हैं। आप भोजन करवाएं, ये तो कहा है यावत उष्णम भवेत्यन्नम यावद असनंति वा। भाई जब तक भोजन गर्म है तभी तक वो श्रेष्ठ माना गया है। एक बार ठंडा पड़ जाए ना, फिर ब्राह्मण को आप भोजन करवाते हैं, उसमें कोई तृप्ति नहीं है। और ये याद रखिए कि जब आप भोजन करवा रहे हैं तो भोजन करने वाले का भी ये दायित्व है कि उससे कितना भी पूछा जाए भोजन कैसा बना है, उसको उसका जवाब नहीं देना होता है। यावन नोक्ता हविर्गुणा, जब तक उस भोजन के गुणों का वर्णन नहीं किया जाता है तभी तक वो भोजन पितरों को प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण देवता खाते जा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया बना है, ये तो पकवान बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, तो ये मान लीजिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको तृप्त कर रहा है, वो आपके पितरों को तृप्त नहीं कर रहा है। क्योंकि जब वो अन्न की प्रशंसा करेगा, जब आपके बनाए हुए भोजन की प्रशंसा करेगा, तो आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इससे पितरों की तृप्ति नहीं होगी। इसलिए ऐसी स्थिति में कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है, स्वादिष्ट है, नहीं है। भोजन करने के समय पे अगर व्यक्ति हाथ में थाली लेकर के भोजन करता है, गोद में रख के भोजन करता है, या दक्षिण मुख होकर के भोजन करता है, तो भैया ऐसे भोजन का फल राक्षसों को प्राप्त होता है। वो भोजन पितरों तक नहीं पहुंचा करता है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको आपको बताते हैं। खास करके ये कहते हैं कि जब ब्राह्मण देवता श्राद्ध का भोजन कर रहे हों तो कोई काना, कोई लंगड़ा, कोई लूला, जिसके अंग प्रत्यंग किसी भी प्रकार से भंग हों, या कुत्ता है या बिल्ली है, इस प्रकार के प्राणी उस भोजन करते हुए ब्राह्मण को, या इस प्रकार के लोग जो हैं आपके घर के, वो भी उन भोजन करते हुए ब्राह्मण को ना देखें। जिसके हीन गात्र हैं यानी कोई अंग कम हो वो भी नहीं, और जिसके अतिरिक्त गात्र हो वो भी नहीं, उनको भी श्राद्ध में भोजन करते हुए, अपने पितरों के नाम का भोजन करते हुए ब्राह्मणों को नहीं देखना चाहिए। अब मान लीजिए श्राद्ध का भोजन चल रहा है, ऐसे में कोई और ब्राह्मण आकर के पहुंच गया, या कोई भिक्षुक भी आकर के वहां पहुंच गया, तो ब्राह्मण जो लोग भोजन कर रहे हैं उनकी अनुमति लेकर के, ब्राह्मणैर अभि अनुज्ञाता शक्तिता प्रतिपूजय, तो अपनी शक्ति के अनुसार उनको भी, क्योंकि जब आप यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे यज्ञ के समय पे अगर कोई आ जाता है तो किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। यहाँ आकर के हम इस तीसरे अध्याय को पूरा करेंगे। इसमें श्लोक तो 286 तक है, बड़ा विस्तार से सब चीज़ों का वर्णन किया है, लेकिन एक अंतिम श्लोक के साथ इसको पूर्ण करेंगे। विघशासी भवे नित्यम नित्यम वा अमृत भोजना, विघशो भुक्त शेषम तु यज्ञ शेषम तथा अमृतम। भाई जो लोग इस प्रकार से श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और बचा हुआ अन्न जिसको विघस कहते हैं, वो यज्ञ का शेष अन्न जो है अमृत कहलाता है। इसी प्रकार से पंच महायज्ञ से बचा हुआ
जो अन्न होता है उसको तो पहले ही शास्त्रों ने अमृत कहा है। तो जो लोग इस प्रकार से श्राद्ध करने के बाद या 5 प्रकार के यज्ञ करने के बाद और बचे हुए भोजन से स्वयं तृप्ति प्राप्त करते हैं, वो हमेशा अमृत का भोजन किया करते हैं। और जब आप अमृत का ही नित्य प्रति भोजन करेंगे तब तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बुद्धि, आपका बल, आपके अंदर जो चीजें हैं सब चीजों में भी वृद्धि होगी और आप परम श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। आप शतायु भी होंगे, आप दीर्घायु भी होंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। यहाँ आकर के तीसरा अध्याय मनुस्मृति का हम पूरा करते हैं। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म को लेकर के और जिन गुण धर्मों की बात की गई है उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद।